हेलो, वेलकम टू चैनल। सबसे पहले हमारा पीएनएल देखेंगे आज का। तो आज की पीएनएल में आप देखोगे तो लगभग मुझे 1400 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग एक ट्रेड में मुझे 9000 रुपये का अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, लेकिन स्ट्रैंगल बनाया तो एडजस्टमेंट के कारण मुझे दो साइड में ये लॉस हो गया। यहाँ पे लगभग 6400 रुपये का लॉस हुआ, तो यहाँ पे लगभग 4000 रुपये का लॉस हुआ। इस तरीके से मुझे आज के दिन लगभग 1400 रुपये का लॉस हुआ, प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ। ये मैंने एजिंग के लिए बाई किया था, इनमें थोड़ा बहुत मेरा और चला गया। तो लॉस और प्रॉफिट दोनों ही होते हैं। तो ये नहीं है कि हमारा हर दिन प्रॉफिट ही प्रॉफिट रहेगा। ऐसा सोच के जो ट्रेड करते हैं वो ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि हर दिन प्रॉफिट ट्रेडिंग के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बस आप अपने एक स्ट्रेटजी जो भी बना रखी है आपने, उस स्ट्रेटजी के ऊपर सही काम करो। बस ये ध्यान रखो, बस उसमें आप कुछ अलग मत करो। जो आपकी स्ट्रेटजी है उस पर पूरा फोकस करो और उसके जो रूल्स है उसको फॉलो करो। क्योंकि बहुत से लोग करते क्या है, जब भी लॉस आना स्टार्ट हो जाता है स्ट्रेटजी को छोड़ देते हैं, फिर वापस से वो जाते हैं और कोई नई स्ट्रेटजी देखते हैं और उसके ऊपर ट्रेड करते हैं। फिर वापस से उसके अंदर लॉस आना स्टार्ट होता है, फिर उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा आप ना करो। कोई भी स्ट्रेटजी हो, चाहिए वो 3 दिन 4 दिन का हम देख के उसका पीएनएल ये नहीं मान सकते ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, या फिर ये भी नहीं मान सकते ये स्ट्रेटजी बहुत बुरी है। स्ट्रेटजी को देखने के लिए टाइम चाहिए, कम से कम 3 महीने का। क्या आप ये मानो कि कम से कम अगर हम 3 महीने तक किसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करें, वो लॉस दे रही है ना, तो हम उसको स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहिए। इससे पहले हमें कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए। अभी चलो हम देखते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। कल के दिन हमारी एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी हमें ट्रेड कैसे करना है। तो सबसे पहला तो हमारा एक्सपायरी का रूल यही रहता है कि हमें कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना है, कि बहुत कम लोट के साथ में ट्रेड करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो बायर हैं उन्हें खास करके इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि लास्ट में ऑप्शन जो भी ओटीएम ऑप्शन रहेगा वो जीरो हो जाएगा। अगर ऑप्शन जीरो होगा तो हम एसएल नहीं लगाते, तो हमारी जो कैपिटल है वो भी वहाँ पे जीरो हो जाएगी। दूसरी बात ये रहती है कि प्रीमियम बहुत कम मिलते हैं हमें। तो हम क्या करते हैं, जैसे नॉर्मली डे में हम 2 लोट 3 लोट से ट्रेड करते हैं ना, तो वही ट्रेड हम उस दिन 5 लोट 10 लोट इस तरीके से करने लग जाते हैं और हमारा लॉस बड़ा हो जाता है। बहुत से लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं, तो इन गलतियों को आप अवॉइड करो। अगर ट्रेडिंग में आपको बना रहना है ना, इन गलतियों को आपको अवॉइड ही करना पड़ेगा। अगर इन गलतियों को आप अवॉइड नहीं कर पाओगे ना, तो ट्रेडिंग में फिर आप नहीं रुक पाओगे। 2 महीने 3 महीने ट्रेड करोगे फिर आप बंद कर दोगे। या फिर ये हो सकता है कि आपकी सैलरी आई, आपने उसके सैलरी में से 10,000 रुपये डाले इसके अंदर, ट्रेड स्टार्ट किया, वो जीरो हो गए। नेक्स्ट मंथ वापस आए, आप वापस से 10,000 रुपये डाले और फिर वापस से जीरो हो गए। तो आप सबसे पहले ये करें कि ये काम करना बिल्कुल बंद कर दें, कि आप अपने मतलब आप बिल्कुल नए ट्रेडर हो मान लो, और आपने क्या किया ऐसा कि आपके पास 10,000 रुपये हैं। तो 10,000 से अगर आपको ट्रेड करने तो आप स्टॉक के अंदर ट्रेड करो। एक स्टॉक को आपने चूज़ करो और उसी के ऊपर ट्रेड करो। कम से कम आपका डिसिप्लिन तो बनेगा। अगर डिसिप्लिन बन गया ना आपका ट्रेडिंग के अंदर, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन डिसिप्लिन नहीं बनाना, तो फिर आपसे कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी हो आपके पास, आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, तो अगर ऑप्शन सेलर है तो 23,000 से ऊपर की कोई भी पुट को बेच सकता, कॉल को बेच सकता है। सबसे बेस्ट है कि 23,000 और उसका ऐसा लगे 23,040। अगर 23,040 को ब्रेक करता है तो फिर हम कॉल की पोजीशन से निकल जाएंगे। दूसरा, नीचे की साइड की बात करें तो इस स्विंग को हम मार्क रखेंगे, तो हम 23,800 की पुट को हम बेच सकते हैं। मतलब यहाँ से 100 पॉइंट अप की कॉल को बेच सकते हैं हम, 100 पॉइंट डाउन की पुट को बेच सकते हैं। और इसको हम जब तक इन लेवलों को ब्रेक नहीं करता ना इस साइड में, तो इस लेवल को अपन मार्क रखेंगे इसको, और अब साइड में 23,000 को, इनको ब्रेक नहीं करता तब तक हम इस ट्रेड में बने रहेंगे, खास करके सेलर। दूसरे बायर की बात करें तो जैसे फ्लैट ओपन होगी इसको ब्रेक करता, तो यहाँ से 23,040 23,040 इससे बड़े टारगेट की उम्मीद मैं कल के दिन नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ तक ही जाने की उम्मीद है। अगर अब साइड में मार्केट निकलता है तो इससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर 23,040 के ऊपर हमें मिलता है निफ्टी, तो वहाँ पे हम एक पुट की पोजीशन बाई करेंगे। चाहे तो वो गैप अप ओपन होके वहाँ पे मिले, या फिर फ्लैट ओपन होके भी वहाँ पे जा रहा है, तो भी हम वहाँ पे एक पुट की पोजीशन को ही बाई करने के लिए देखेंगे। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण की बात करें तो मार्केट काफ़ी नीचे से आ रहा है और 23,000 एक राउंड ले रहा है, तो काफ़ी टाइम से उस 23,000 की लोगों ने कॉल को शॉर्ट करके रखा होगा। तो वहाँ पे अगर 40 पॉइंट तक और वो वेट कर सकते हैं, 23,040 तक निफ्टी जा सकता है, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाने देंगे। तो वहाँ पे अपन एक ट्राई पुट के लिए कर सकते हैं। दूसरा, गैप डाउन ओपन हो जाता है। गैप डाउन की स्थिति में हमें कोई भी ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी है, फिर तो मार्केट इसी तरीके से काम करेगा। तो वहाँ पे आप ये देख सकते हो, कहीं भी रजिस्टेंस मिले तो आप वहाँ पे पुट की पोजीशन को बाई करो, और नीचे मिले तो आप कॉल की पोजीशन को बाई करो। इतना देख सकते हो। बाकी अच्छी ट्रेड
गैप डाउन की स्थिति में हमें कल के दिन नहीं मिलेगी, तो आप इसको थोड़ा अवॉइड ही करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।